शांति। जगत जननी यज्ञ माता मातेश्वरी जगदम्बा मम्मा, उनके जीवन का हम सब दर्शन कर रहे हैं कि कैसे मम्मा गुणों की खान बनकर दूसरों को भी दिव्य गुण देने वाली जननी बन गई। मम्मा ने बाबा के ज्ञान को सिर्फ सुनकर ही नहीं सुनाया, मम्मा ने बाबा के ज्ञान को स्वयं में धारण कर, स्वयं में समा कर फिर बच्चों को सुनाया। जैसे चिड़िया जब दाने लाती है तो उस दाने के भी टुकड़े टुकड़े कर फिर उन टुकड़े टुकड़ों को अपने बच्चे के मुख में डालती है ताकि बच्चे को दाना चुगना सहज हो जाए। ऐसे ही मातेश्वरी जगदम्बा मम्मा ने ऐसे ही बच्चों को ज्ञान सुनाया। बाबा के ज्ञान को स्वयं में धारण कर, अनुभव कर, उसको और सरल कर बच्चों को समझाया। जो किसी भी प्रकार की बुद्धि वाला बच्चा हो, चाहे कोई अज्ञानी हो, उसको भी ज्ञान सहज समझ में आ जाता था। इसीलिए तो मम्मा को ज्ञान ज्ञानेश्वरी, ज्ञान की देवी सरस्वती कहा गया। मम्मा के लिए कहते मम्मा योग योगेश्वरी भी थी। मम्मा को कभी योग लगाना नहीं पड़ता था। मम्मा स्वतः ही सहज ही सदा बाबा के साथ कनेक्ट जुड़ी हुई रहती थी। मम्मा के लिए मन मना भव माँ में कम याद करो का ये मंत्र सदा ही याद रहता था। इसीलिए मम्मा को योग योगेश्वरी का भी टाइटल मिला। एक बार की बात है, ऐसे ही बातों बातों में जब बाबा मम्मा बच्चों के साथ बैठे थे तो बाबा ने हंसी हंसी में मम्मा से पूछा कि मम्मा, बाबा तुम पर बलिहार गया है या तुम बाबा पर बलिहार गई हो? मम्मा मुस्कुराई, चुप रही। बाबा ने कहा, बच्ची, बाप तुम पर बलिहार गया है। बाप ने जब तुमको पहली बार देखा, उसी क्षण देखा कि ये बच्ची तो मेरे यज्ञ की रक्षक बनकर, यज्ञ माता बनकर अनेक यज्ञ वत्सों का कल्याण करेगी। तो मैंने कमेटी बनाकर उसी समय अपनी सब चल अचल संपत्ति कमेटी बनाकर उसमें तुम्हें हेड बनाया। तो बाप तुम पर बलिहार हुआ बच्ची, समझा? तो जब बाबा ने मम्मा को ऐसे कहा तो मम्मा मुस्कुराई। और सचमुच तो देखो, जिस पर स्वयं भगवान बलिहार जाए तो वो कोई साधारण आत्मा तो नहीं होगी, वो विशेष आत्मा हमारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती। उनका बाबा पर अटूट निश्चय था। जो बाबा ने कहा बस वो करना ही है। बाबा ने कहा और मम्मा ने सदा जी हाँ बाबा, सदा जी हुजूर करके किया। एक बार का एक उदाहरण, बाबा ने मम्मा का टेस्ट लिया। ऐसे तो बाबा को पता है कि मम्मा संपूर्ण निश्चय बुद्धि है, लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए कि देखो मम्मा का कितना निश्चय है, तो बाबा ने एक बार क्या किया, बाबा को किसी दादी ने आकर बताया कि बाबा, इस पेड़ पर चिड़िया के घोंसले में अंडे पड़े हैं, ये चिड़िया ने अंडे दिए हैं। तो बाबा ने क्या कहा, तुरंत कहा, बच्ची ये अंडे इधर लेके आओ। बच्ची, वो दादी जो थी वो लेके आई और बाबा के हाथ में वो अंडे दिए। बाबा ने सब बच्चों के सामने, सब बैठे हुए हैं, बाबा ने मम्मा को बुलाया, कहा बच्ची इधर आओ। अब मम्मा बाबा के सामने बिल्कुल गई। जैसे ही बाबा ने कहा बच्ची मुंह खोलो। मम्मा ने मुंह खोला। जैसे ही मम्मा ने मुंह खोला, बाबा मम्मा के मुख में अंडा डालने वाले थे और मम्मा एकदम निष्फिकर, कोई ये नहीं कि बाबा आप क्या कर रहे हो, ये मेरे मुंह में अंडा क्यों डाल रहे हो। निरसंकल्प मम्मा की स्थिति। मम्मा निरसंकल्प निश्चय बुद्धि होकर बाबा के कहने का मान रखकर जी हुजूर करते मुंह खोला और बाबा ने तब कहा, बच्ची पास हो गई।
ये है बाबा पर संपूर्ण निश्चय। मम्मा ने कभी भी किसी बात में ये संकल्प नहीं रखा कि बाबा ऐसे कह रहे हैं, ये कैसे बात होगी, कैसे करेंगे। ऐसे मम्मा के कई उदाहरण, ऐसे कई जीवन के दृष्टांत जिनसे औरों को भी शिक्षा मिली कि कैसे बाबा पर निश्चय रखकर आगे बढ़ना है। तभी तो वो नंबर 1 में गई महालक्ष्मी के रूप में। पहले लक्ष्मी फिर नारायण का नाम आता है। तो ऐसी ही हमारी मम्मा का जीवन, विशेषताओं से भरा जीवन, जिनका हम जीवन दर्शन कर रहे हैं, हम भी अपने जीवन को ऐसा बनाएं। ओम शांति।